फलस्तीन का जख्म बहुत गहरा और मसला नहायत संगीन है। अलबत्ता अफगानिस्तान का मामला हमारा अपना किया धरा है। जिस तरह अफगान तालिबान से एक ही दिन में टीटीपी के मसले को हल कराने का मुतालबा किया जा रहा है, मुनासिब नहीं। मगरिबी ताकतें एक सोची समझी साजिश के तहत दोनों को वरगला कर लड़ाना चाहती हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी खलकर बोल पड़े। जियो में शाये होने वाले अपने बलाग अफगानिस्तान पाकिस्तान तनाव से तसादुम की जानिब में सलीम साफ़ी ने लिखा कि फ़लस्तीन का ज़ख्म बहुत गहरा और मसला नहायत संगीन है, लेकिन जाहिर है इसमें हम या हमारी हुकूमत एक हद से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। अलबत्ता अफगानिस्तान का मामला हमारा अपना किया धरा है, इसलिए इस ज़िम्न में पहली गुजारिश तो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान और अमारात इस्लामी अफगानिस्तान दोनों का एक दूसरे से मुतालिक रवैया मुनासिब नहीं। पाकिस्तान सिर्फ अफगान तालिबान पर एहसानात को मद्देनजर रखकर मुतालबात कर रहा है और ये तासुर दे रहा है कि अमारात इस्लामी के जिम्मेदारान एहसान फरामोशी कर रहे हैं, जबकि अफगान तालिबान उस वक्त पाकिस्तान के एहसानात की बजाय वार ऑन टेरर में इसके अमरीका का साथ देने और पिछले बरसों में बाज़ अफगान तालिबान रहनुमाओं के पाकिस्तान में कत्ल को सामने लाकर ऐसा तासुर दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने उनकी खातिर कुछ नहीं किया। पाकिस्तान की ये तशवीश बिल्कुल बजा है कि तालिबान के ज़ेरे इस्तेमाल अफगान सरजमीन इसके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, लेकिन वो जिस तरह अफगान तालिबान से एक ही दिन में टीटीपी के मसले को हल कराने का मुतालबा कर रहा है, मुनासिब नहीं और उसे अमारात इस्लामी की अंदरूनी और नज़रियाती मजबूरियों को मद्देनजर रखना चाहिए। दूसरा, माज़ी करीब में पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को एक अज़र भी हाथ दे दिया है। वो ये कहते हैं कि हमने टीटीपी को पाकिस्तानी नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात के लिए बिठाया, लेकिन मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए बगैर पाकिस्तान ने एकतरफा तौर पर वो सिलसिला ख़त्म किया। इस तरह हमारे माजी के अंसार और मुहसिन टीटीपी के सामने हमारी अखलाकी पोजीशन कमज़ोर हो गई। अमारात इस्लामी की तरफ से ये गलती हो रही है कि वो सिर्फ अफगानिस्तान में रहने वाले अफगानों के मसाइल को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हालांकि अगर अमारात इस्लामी के किसी कदम के रद्दअमल में मुहाजिरीन को कोई तकलीफ पहुंचती है तो रोज़ क़यामत इसका भी अमारात इस्लामी के जिम्मेदारान से पूछा जाएगा। अपने बलाग में सलीम साफ़ी ने मज़ीद लिखा कि रियासत पाकिस्तान की ये ख्वाहिश और कोशिश बिल्कुल हक बजानिब है कि यहाँ पर मुक़ीम गैर मुल्की ख्वाह वो अफगानिस्तान के हों, ईरान के या किसी और के को कानूनी तकाज़े पूरा करने पर मजबूर करे या इनके ममालिक वापसी की राह हमवार करे, लेकिन अमारात इस्लामी से नाराज़गी की सज़ा मुहाजिरीन को देना मुनासिब नहीं। पहली बात तो ये है कि जिन लोगों के वीज़े एक्सपायर हो गए हैं या जिनके पास कानूनी दस्तावेज़ात नहीं, वो ज़्यादातर वो अफगान हैं जो तालिबान के बरसर इक़्तिदार आने के बाद यहाँ आए हैं। रियासत पाकिस्तान अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करे। जो लोग तालिबान के कब्जे के बाद यहाँ आए हैं, उनको रजिस्ट्रेशन और तवील अलमियाद वीज़े जारी करने की सहूलत दे। उसी तरह यूएई की हुकूमत की तर्ज पर अमीर अफगानों के लिए 10 साल के गोल्डन वीज़े जारी करे, बैंक अकाउंट खोलने, प्रॉपर्टी खरीदने और कारोबार करने की इजाज़त दे। अगरचे वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बख्ती बार बार पुलिस को ये हिदायत कर रहे हैं कि वो कानूनी दस्तावेज़ात रखने वाले अफगानों को तंग ना करे, लेकिन हकीकत ये है कि हुकूमती ऐलान के बाद पुलिस बहुत सारी जगहों पर कानूनी दस्तावेज़ात रखने वाले मुहाजिरीन को भी तंग कर रही है। सिंध से सबसे ज़्यादा शिकायत मौसूल हो रही हैं और ऐसे केसेस भी हुए हैं कि जब मुहाजिर कानूनी दस्तावेज़ात दिखाता है तो पुलिस वाला उसे गिरफ्तार करके दस्तावेज़ात फाड़ देता है। बलाग के आखिर में सलीम साफ़ी ने लिखा कि मैं दोनों हुकूमतों को मुतनब्बे करना ज़रूरी समझता हूँ कि मगरिबी ताकतें एक सोची समझी साजिश के तहत दोनों को वरगला कर लड़ाना चाहती हैं। इसलिए पाकिस्तान और अमारात इस्लामी को ये पहलू भी मद्देनजर रखकर तहम्मुल से काम लेना चाहिए और एक दूसरे की मजबूरियों से फ़ायदा उठाने की बजाय उन मजबूरियों को मद्देनजर रखना चाहिए।